सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक क्यूब लिया था और 3 केस उसमें डिस्कस किए थे। उससे पहले हमने 3 मेथड निकाले, बताए थे कि कैसे सॉल्व करना है। पहला तो किरचॉफ्स लूप लॉ, दूसरा नोडल पॉइंट्स एनालिसिस मेथड और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये कॉन्सेप्ट बता दिया, उसको बस अप्लाई करना है। वो बहुत सारे मैक्सिमम सवाल में वही कॉन्सेप्ट यूज में आएंगे, उस पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स हैं, कंबाइन किए तो जैसे रजिस्टर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ते थे वैसे ये है। यहाँ भी क्या होगा बच्चों, सीरीज में कॉम्बिनेशन, पैरेलल में कॉम्बिनेशन, इस टाइप का केस होगा। दो सेल देखो ये सीरीज में है और ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। इसमें कुछ करंट फ्लो होगा I। Let's this is E1, this is E2, this is R1, this is R2। और इसमें पूछा जाए कि इस दोनों, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल R1 R2 आर इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ इट इज आस्क्ड कि ये दोनों के जगह पे एक सेल हो तो उस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, उस सेल का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। सो दिस इज द आइडिया, हमें निकालना है। इसका इक्विवेलेंट सपोज E इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। जितना करंट I इसमें जा रहा उतना ही करंट I इसमें जाएगा। अब इसमें लिख लो किरचॉफ्स लूप लॉ से कि अगर I करंट जा रहा है, ऐसे घूम जाते हैं, यहां से चलते हैं, अगर यहां से चला तो क्या हो जाएगा, -IR R2 प्लस E2 -IR1 प्लस E1 -IR that is equal to 0। Another way. Hey, what's up guys? Welcome back to the E1 channel. plus E2 टॉपिक जो है वो थोड़ा सा किसी का म्यूट, वेदांत पाटिल म्यूट कर लो। E1 प्लस E2 और उधर लेके चले जाएंगे तो I कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। I का एक्सप्रेशन आ गया E1 प्लस E2 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। और इतना तुम ऐसे, हमने इतना लिखा, बट तुम ऐसे भी सोच सकते थे, देखो E1 E2 सेम सपोर्ट कर रहा है, E1 प्लस E2 इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये सारे रजिस्टर कह सकते हैं ये सीरीज में है बिकॉज करंट सेम है, R1 R2 के पैरेलल नहीं है यार, इस सर्किट के लिए सीरीज में हो जाएगा। इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। यू कैन डायरेक्टली राइट दिस
अगर मैं यहां से लिखूं तो यहां से लिखेंगे इक्विवेलेंट करंट, और ये दोनों सीरीज में है, R प्लस R इक्विवेलेंट। सो ये इक्वेशन 1 एंड 2 से यू विल इजिली से दैट कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कंपेयर कर लो। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 plus E2 and R equivalent will be R1 plus R2। तो इसमें किसी को डाउट ही नहीं होगा। हर्षल ने कहा सर वीडियो अटक रहा है। बच्चों अगर हम लोग कहें कि बहुत सारे सेल्स हैं, E1, E2, E3, E4 सीरीज में, सो E equivalent we will say that E1 plus E2 plus so on। That means we can say that summation of EI, this will be equivalent, and R equivalent will be summation of Ri, but polarity should be same। समेशन लिखे तो पोलैरिटी ठीक है। लेकिन कहोगे सर अगर पोलैरिटी डिफरेंट है तो क्या होगा? सो यू कैन गेस। अगर मैं पूछूं कि लेट्स एक 2e का है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, या ले लेते हैं 2R, एंड देयर इज अ सेल ऑफ EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। इसका पूछा जाए व्हाट विल बी इक्विवेलेंट EMF, सॉरी इसका पोलैरिटी अलग कर रहा हूं, लाइक दिस। सो इन दैट केस यू कैन गेस कि अगर यहां से यहां चलेंगे तो देखो यहाँ पे -E आएगा, यहाँ पे +2E आएगा, तो उस केस में E इक्विवेलेंट हो जाएगा ये +2E और ये -E। सो करंट यू विल राइट दिस अपॉन, बट यहां पे देखो इसमें -IR, तो यहां भी -IR, तो यहां भी -I कैपिटल R। सो यहां पे सिंपली रहेगा, सब ऐड ही होगा। सो R इक्विवेलेंट यही रह जाएगा। E इक्विवेलेंट निकालने में तुम्हें पोलैरिटी भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट मींस जो रिवर्स पोलैरिटी का है उसको माइनस साइन लिखना पड़ेगा इसमें, तो सही हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर केस में व्हाट विल बी E इक्विवेलेंट इन दिस केस, दैट इज E, 2E minus E। व्हाट इज R इक्विवेलेंट, ये सेम पोलैरिटी का हो या अपोजिट पोलैरिटी का, इट विल बी सेम। हाउ मच, 3R। कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं बच्चों। इफ देयर आर n cells, n identical cell, each of EMF E and internal resistance are connected
in series, find its equivalent EMF. सो मैं बात कर रहा हूं इसका कि ऐसे है, एक सेल, फिर दो सेल ऐसे, एंड देयर आर n सेल्स. ये सीरीज में इस दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? दैट मींस इस दोनों पॉइंट के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़े तो कितना करंट आएगा, ये बताने के लिए. So you will easily say that for this questions E equivalent is equal to NE, R equivalent is equal to NR. और अगर इसमें करंट की बात कहा जाए, so current through R is equal to NE divided by capital R plus NR. This is the way we will write. I hope कि इसमें किसी को दिक्कत ना हो. बच्चों जो अभी सवाल किया था उसी में मैं कहूं कि n सेल्स है, out of which m cells are, m के जगह पे एक काम करता हूं, one cell is in reverse polarity. एक सेल को, n में से एक सेल को हमने रिवर्स पोलैरिटी का कर दिया. सो E इक्विवेलेंट क्या होगा? n-1e होगा या n-2e होगा? किरण ने बताया -2. बहुत बढ़िया. बिकॉज जितने भी सेल्स हैं, अब इसमें से एक सेल रिवर्स पोलैरिटी का हो गया. सो देखो ये -e हो गया, ये +e होगा, तो इन दोनों को मिलाकर के 0 हो जाएगा. तो एक रिवर्स हुआ तो एक और सेल को वो लेके जाएगा, मतलब इफेक्टिवली दो सेल कम हो गए. सो n-2e. और ये सबको समझ में आ गया है क्योंकि बच्चों ने रेस्पॉन्स किया. जैसे अगर कोई क्या होता है कि तुम्हारा हमारा क्लास ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, अब एक बच्चा ने कहा यार चलो मूवी देखने चलते हैं, तो अकेले तो जाता नहीं, एक को और साथ ले जाता है, तो एक साथ क्लास से दो बच्चे चले जाते हैं. चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे बच्चों कि अगर मैं कहूं कि m सेल आर ऑफ रिवर्स पोलैरिटी, जहां पे m जो है दैट इज <n/2 है. So in that case E equivalent becomes n-2m. m सेल m और सेल को ले लेगा, बट R इक्विवेलेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन NR. तो एक सवाल छोटा सा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए. ऐसा सवाल आ सकता है, एज इट इज आ सकता है. बहुत सारे सेल्स है, सपोज n सेल है और ये सेल सब कनेक्टेड है और ये ऐसा सर्किट बन रहा है.
बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब मैंने पूरा नहीं लिखा, सपोज टोटल n सेल्स हैं और फाइनली कनेक्टेड है सब, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। बना ही देता हूं, कंप्लीट ही कर देता हूं। चाहिए ना, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज 9 सेल्स ऐसे कनेक्टेड है। सो अगर मैं पूछूं इस सर्किट में व्हाट विल बी द करंट, कोई बता सकता है करंट कितना होगा? ऑल आर आइडेंटिकल, एन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सवाल है बट ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एक स्टार मार्क कर सकते हो। सो व्हाट विल बी द करंट, तुम गेस कर सकते हो। अगर तुम यहां से स्टार्ट किए, करंट इज सपोज आई, कैसे लिखते जाओगे? प्लस सी माइनस आई आर, प्लस सी माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, फिर प्लस ई माइनस आई आर, ऐसे ही पूरा चले जाएगा। कितने टर्म्स तक आएगा? एन, है ना? ऐसे ऐसे एन टर्म्स आएंगे और दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? एन ई माइनस एन आई आर दैट इज इक्वल टू 0, सो आई इज इक्वल टू ई बाई आर आ जाएगा। आइडेंटिकल है तो, एम आई करेक्ट? क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आ गया होगा, है ना? माइनस आई आर प्लस सी, माइनस आई आर प्लस सी, माइनस आई आर प्लस सी। यस, कम से कम एक दो बच्चों ने तो, श्रेष्ठ ने बताया समझ में आ गया। अब मैं पूछूं किसी भी एक सेल ले लो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सो दूसरा सवाल, पहला सवाल था फाइंड करंट, दूसरा सवाल फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across any one cell। तो यहां से अगर यहां चलेंगे तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ए से बी तक जाना है तो VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, और आई तो कितना आया है? E बाई आर इंटू आर प्लस ई, दैट इज इक्वल टू 0। VB माइनस VA 0 हो गया। आई थिंक सारे बच्चे कन्विंस्ड होंगे, बहुत स्लोली मैंने बताया है। अभिषेक ने कहा सर क्लियर समझ में आ गया। अगर मैं कहूं बच्चों कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कोई पॉइंट सपोज ये सी है, यहां है कहीं भी ले लिया, दिस इज सी, व्हाट इज VC माइनस VA? एंड यू कैन इमेजिन दिस इज वन सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर होता है, मैं बैटरी के बाहर दिखाया हूं, तो टर्मिनल जो है वो ये है, दिस इज इनसाइड द सेल। अगर कोई सेल ऐसे दिखाया हुआ है, सो बैटरी का टर्मिनल कहलाएगा ये दोनों पॉइंट, नॉट दिस टू पॉइंट। ये बैटरी के अंदर होता है,
दिखाने के लिए, सिंबल को दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखाता हूं, हम लोग मतलब दिखाते हैं, दिस इज कन्वेंशन। सो VC माइनस VA भी सारे बच्चे कन्विंस होंगे कि ये 0 होगा। अगर कोई नहीं कन्विंस है तो बताओ। अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ भी 0 होगा। आई होप कि ये सारे बच्चे कन्विंस्ड हैं। और जेई मेन में क्या पूछेगा वो देखना, कहेगा A और C के बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया कैपिटल R का, A और C के बीच में, पूछेगा इससे करंट कितना है। अब सपोज इधर रहेगा 5 सेल्स इधर है, या 4 सेल इधर है, 5 सेल्स इधर है। तुम सोचोगे कुछ तो करंट होगा, कुछ लगाओगे, बट अभी तुम्हें क्लियर है कि अगर ये नहीं है तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और अगर लगा भी दिया तो 0 था, तो देयर विल बी नो करंट, सो देयर विल बी नो करंट थ्रू कैपिटल R। डजंट मैटर ये किस दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। सो ये देखो एक स्टार्ट किया हमने कि इस केस में पूछेगा कि इससे करंट कितना है, तो दिस विल बी 0। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, बहुत जगह तुम्हें मिल जाएंगे। अब इसी में मैं क्या करूंगा, या इसमें सिस्टम में सर्किट में करंट क्या है ये निकालना। अब मैं बोल दूं कि ये सारे कनेक्टेड है, सबका सेम पोलैरिटी है, एक्सेप्ट वन सेल। देखो ये एक पोलैरिटी में सब ऐसे करंट सेंड करना चाह रहा है, ये ऐसे करंट सेंड करना चाह रहा है। There are n cells connected on a circle with the same polarity except one cell which is connected in opposite polarity. So in this case what will be the I? सेकेंड केस में ये तुम्हें बताना है। और लेट्स मैं लिख देता हूं, यहाँ पे 9 सेल्स हैं। So what will be the I? सेकेंड क्वेश्चन, नहीं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं। One cell is connected in reverse polarity. Then find current। और चौथा क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। कौन सा सेल? जो रिवर्स में है। तो बच्चों इसको तो अभी करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो n सेल सेम पोलैरिटी में था, जिसको मैंने शॉर्ट्स में बता दिया था, तुम कहोगे सर आपने इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया, उससे समझाओ। तो मैं कहूंगा n सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में, और इस दोनों एंड को जो कैपिटल R से कनेक्ट करते थे उसके जगह पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो जो अर्लियर क्वेश्चन था और ये सेमी सर्किट होगा, ये n सेल्स हैं, तो ये कैपिटल R के जगह पे 0 हो गया है। तो करंट कितना लिखोगे?
एनी इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर। कैपिटल आर 0 था इसलिए E बाई आर आ गया था। ये पहला सवाल इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से। अब हम जो चेंज कर दिया इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने एक को रिवर्स कर दिया है। तो एक का पोलैरिटी रिवर्स है। सब मैं उस सवाल को कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा ये इक्विवेलेंट? n माइनस 1e या n माइनस 2e? n माइनस 2e, ये इतना ही रह जाएगा। सो व्हाट विल बी द करंट फॉर थर्ड क्वेश्चन? करंट विल बी n minus 2e upon nr. ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके क्रॉस। लेट्स यहां से चलते हैं, यहां से तो प्लस ई, इधर से चले प्लस ई माइनस, माइनस नहीं, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो प्लस आई इंटू आर। सो प्लस ई, आई इज दिस इंटू आर, तो क्या हो जाएगा? n माइनस 2 अपॉन n इंटू ई। So this is the potential difference. यहां से आ जाएंगे, this is at high potential, this is at low potential. So I hope कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जो रिवर्स में है। तो करंट हमने निकाल लिया, करंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। n सेल्स है, मैं n को ही लेकर अभी कर रहा हूं, n सेल्स है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा n माइनस 2, बिकॉज एक रिवर्स में है, n माइनस 2e, r तो 0 ही है, प्लस एन आर। सो ये 0 है, तो क्या हो जाएगा? ये n माइनस 2e बाई एन आर, दिस इज करंट। अब मान लो ये पॉइंट 1 पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज 2 पॉइंट है, मुझे V2 माइनस V1 निकालना है। ये फाइनल ये नहीं चलते, यहां से चलते हैं, यहां से यहां चलेंगे, पोटेंशियल चेंज प्लस ई। करंट देखना ऐसा है बच्चों, करंट तो यहां से आ जाएंगे, तो प्लस आई इंटू आर, आई का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे, निकल जाएगा। बताओ मनस्वी, क्लियर? अब क्या करेंगे? अब हम लोग सीरीज डिस्कस कर लिया, पैरेलल करेंगे, इफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ है। या इसको ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, दोनों सर्किट सेम ही था, अलग नहीं था। मतलब ये दो सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, दो सेल्स, तो ये अगर एक सेल जैसा बिहेव करे, सो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हाँ, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस।
सो अगर एक सेल जैसा बिहेव किया तो लिखा E इक्विवेलेंट, दिस विल बी R इक्विवेलेंट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से ज्वाइन कर दिया। सो इसमें जो करंट आएगा वो करंट हो जाएगा E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। सो इसमें जो करंट है उसको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। दैट मीन्स हमारा आइडिया है कि इस R से करंट लिखना है। और बच्चों ये सिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हालांकि हमारा एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि जो हमने अभी तक सीखा है। तो जस्ट सोचो कि एक सवाल है कि इसमें मुझे करंट निकालना है। सो यू हैव 3 मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कौन कौन सा? किरचॉफ्स सर्किटल लॉ या वोल्टेज लॉ, दोनों सेम ही है। नोडल मेथड, और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो कहोगे मैं उसी से सॉल्व करूंगा। बताओ किससे मैं पूछूं? अभिषेक अहिरराव, बताओ कि किससे सॉल्व करें, कौन सा तुम्हें लग रहा है इसमें करंट निकालना है? कोई भी एक बोल दो यार, किसमें Kirchhoff's loop law. नहीं आया? सर्किटल लॉ, किरचॉफ सर्किटल लॉ, Kirchhoff's loop law. किरचॉफ लूप लॉ से। वो तो उस पे तो बहुत सारे प्रैक्टिस किए, चलो उसी से कर लेते हैं। अगर उसी से करना है तो लेट्स मान लो इसमें करंट है I, इससे करंट आ रहा है I1, उससे कितना करंट आएगा? I माइनस I1 आ रहा होगा इससे। ये तो आसान है, चलो इसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? I निकालना है, I1 नहीं चाहिए। सो लिख लो ऐसे, एक लूप ये और एक लूप ये। तो चलो यहां से लिखते हैं माइनस I1 R1 plus E1 प्लस E1, है ना, माइनस IR दैट इज इक्वल टू 0। सो IR, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ लिखा, प्लस E1 ना, हाँ प्लस E1, IR प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1। सिमिलरली एक और लिख लो, किसी में भी लिख सकते हो, आइदर इसमें लिख सकते हो या इसमें लिख सकते हो। इट्स अपॉन यू, आइदर इसमें जाए या इसमें जाए। तो चलो इसी मैच से लिख लेते हैं, यहां से ऐसे आ जाते हैं। ये इक्वेशन 1, दूसरा इक्वेशन माइनस IR2 प्लस E2, सॉरी I नहीं, इसमें करंट है I माइनस I1, माइनस IR इक्वल टू 0। इसको इधर लेके चले जाओगे तो I R2 प्लस कैपिटल R माइनस I1 R2 दैट इज इक्वल टू E2। देखो तो ये इक्वेशन सही लिखा, आई होप कि सही लिखा होगा, देख लो। अब मुझे I निकालना है, I1 नहीं चाहिए। सो इस दोनों से I1 एलिमिनेट करना है। सो व्हाट विल यू डू? Multiply this into by R2, multiply this by R1 and then add this. So क्या हो जाएगा? I कॉमन R R2
यहाँ पे I कॉमन प्लस R1 प्लस R1 R2 दिस इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R सॉरी E1 R2 plus E2 R1. So I comes out as E1 R2 plus E2 R1 divided by R common R1 plus R2 plus R1 R2. ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जो अभी फॉर्मेट लिखा था उस फॉर्मेट में लेना, वो मिटा दिया मैंने। E1 R2 प्लस E2 R1 और ये R1 बाई R2 डिवाइड कर देते हैं, R1 प्लस R2 डिवाइड कर दिया, R1 प्लस R2 अगर डिवाइड कर दिया तो बचेगा R प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। देखो सिंप्लीफाई करके लिखा है, थोड़ा अरेंज करके, थोड़ा सिमेट्रिकल फॉर्मेट में लिखा है। सिमेट्रिकल नहीं कर सकते कि जब भी जो हमें अभी चाहिए था I इज इक्वल टू हमें चाहिए था E इक्वल डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस समथिंग, इस फॉर्मेट में अरेंज कर लिया। सो यू कैन सी हियर this is E equivalent, you can see here this is R equivalent। सो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन इतना आसान नहीं था सीरीज इतना, यार आज नेटवर्क का इतना इशू क्यों आ रहा है। रिया ने बताई सर वीडियो अटक रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा, स्क्रीन भी अटक गया। देवदत्ता ने बताई। बच्चों सबका स्क्रीन अटक गया है क्या? नहीं सर। सर क्लियर है। ठीक है, देखना यार रिया एंड देवदत्ता, देखना तुम्हारी तरफ का थोड़ा सा नेटवर्क सही हो तो हो जाएगा ठीक। सो फाइनली हम लोगों ने क्या निकाला, ये देखो, ये तो एक प्रैक्टिस हो गया किर्चॉफ्स लूप लॉ लिखने का। तो ये हम थ्योरी भी सीख रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, दोनों हो रहा है। सो अभी हम दो सेल की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट विल बी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दो में तो ये चल रहा है, लेकिन कहोगे सर अगर तीन है, चार सेल्स पैरेलल में है, तो कैसे लिखेंगे? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये देख करके तुम्हें थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि अगर 1 बाई आर इक्विवेलेंट लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा ना, ये R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा। तो अगर इफ n cells ने many cells are connected in parallel, not identical,
So what will be R equivalent? You will easily say that summation of 1 upon Ri, जैसा पैरेलल में होता था, बट थोड़ा E इक्विवेलेंट लिखने में थोड़ा तकलीफ होगा, अभी हो रहा होगा. So इसको भी मैं अरेंज करता हूं, देखना. मैं यही लिख देता हूं थोड़ा सा, देखना इसको ऐसे लिखता हूं. क्या करो, ये एक्सप्रेशन था इक्विवेलेंट का, इसको थोड़ा सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं. इसमें भी R1 R2 से डिवाइड कर दो, इसमें भी R1 R2 से डिवाइड कर दो. सो इसी इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं, R1 R2 से डिवाइड कर दिए, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2. ये टर्म हो गया. व्हाट इज दिस टर्म? होल डिवाइड बाई दिस टर्म इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. मैं इधर मिटा के लिख रहा हूं बच्चों. In case of parallel combinations, E equivalent थोड़ा मुश्किल है लिखना. E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 plus so on, whole divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 so on. So E equivalent शॉर्ट में अगर लिखा जाए, so summation of EI upon RI whole divided by summation of 1 by Ri. So parallel के लिए ये लिखोगे, this is the formula. And R equivalent का फॉर्मूला क्या आ गया? 1 by Ri का समेशन. और बच्चों ये सबका पोलैरिटी सेम है तो सब प्लस प्लस होगा, लेकिन अब तुम समझ सकते हो एक का पोलैरिटी अलग कर दिया, या किसी का पोलैरिटी डिफरेंट है, तो वहां पे सिंपली माइनस ई हो जाएगा. यहां पे माइनस नहीं होगा, रेजिस्टेंस में हर जगह प्लस ही रहेगा. सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. So now you are comfortable with this formula. Sometimes अगर ये फॉर्मूला याद है तो sometimes you will help, you will solve problems easily. श्रेयस लिख लिए या अभी फिर से लिख दूं? मैंने मिटा दिया यहाँ पे. ऋतुजीत ने कहा सर अभी क्लियर है बट बीच बीच में अटक जाता है. तो बच्चों एक सवाल मैंने दे दिया, 10 वोल्ट 2 ओम, 8 वोल्ट 1 ओम, 6 वोल्ट 2 ओम, एक रेजिस्टर R, इससे करंट निकालना है. R का वैल्यू 1.5 ओम दिया है. So you can use this concept. Find this.
कौन पहले जवाब देता है? तो बच्चों इसमें सवाल जो पूछा, इस पूरे को एक बैटरी जैसा एज्यूम करोगे, एक सेल जैसा, तो इक्विवेलेंट ऐसा होगा 10/2 8/1। इसका पोलैरिटी मैंने डिफरेंट कर दिया था, तो -6/2 होल डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये 5 आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट चेक कर लो, जो फॉर्मूला लिखा उससे 0.5। सो इसमें करंट E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट, सो 5/1.5 प्लस 0.5, सो 2.5 आया। Now special case is n cells है, n identical cells connected in parallel and then connected with a resistor R, external resistance. So system ऐसा रहेगा, 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये है nth, और इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्टेड है। या ऐसे दिखा दो, सो इसमें करंट कितना आएगा? सारे ई का है, कहोगे कि सर ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सारे आइडेंटिकल है। ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई बाई आर, तो एन ई बाई आर डिवाइड बाई समेशन ऑफ एन इंटू 1/r, 1/r का समेशन, ये कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल, कितना बच गया? ई। सो ई इक्विवेलेंट ई हो गया। व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट? R equivalent will be R by N. So what will be the current? Current will be E upon E equivalent divided by capital R plus R by N. इतना करंट आएगा इसमें। अगर मैं पूछूं कि हाउ मच करंट वन सेल इज सेंडिंग, I1, अगर ये I1 सेंड कर रहा है, ये भी I1, ये भी I1, चूंकि सारे आइडेंटिकल हैं, तो एक सेल कितना करंट सेंड कर रहा होगा? सो इसका 1/8 पार्ट, सो 1/n ऑफ I by N. सो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। लेट्स वी हैव n आइडेंटिकल सेल्स और n जो है n इंटू m के बराबर है, स्मॉल n इंटू स्मॉल m। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे 12 है तो ये 4 इंटू 3 लिख सकते हैं,
कोई कहेगा सर मैं इसको 2 into 6 भी लिख सकता हूं, लिख सकते हो। सो इतने सेल्स हैं जिसमें से these are connected in series as well as parallel. So there are n rows. एक रो, दो रो, डॉट 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 डॉट, this is nth रो। और ऐसे ऐसे ईच रो में कितने रजिस्टर है, डॉट 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 रजिस्टर है सेल्स, तो ये mth सेल है, 1 2 3 4 ऐसे mth सेल। सो m सेल इसमें ऐसे ऐसे n, टोटल हो जाएगा n इंटू m। और this in turns connected with an external resistance R. So what will be current? I mean, what is E equivalent? What is R equivalent? ये निकालना है, उसके बाद ये निकल जाएगा। सारे आइडेंटिकल हैं E R का। So you will say that कि इसको अगर हम एक सेल माने बच्चों, सो ये एक सेल कितने का काम करेगा? This will behave like a cell of MEEMF and MR resistance. So this is effectively क्या होगा बच्चों? MEEMF का MR रेजिस्टेंस का n सेल्स पैरेलल में है, आइडेंटिकल सेल्स। तो अभी देखे थे आइडेंटिकल होता था, E होता था, तो E होता था इक्विवेलेंट। सो यहां से कैन बी से दैट कि E इक्विवेलेंट विल बी ME, R इक्विवेलेंट विल बी, एक का MR है, n सेल्स पैरेलल में, MR by n। सो करंट, सो दिस होल विल बिकम्स, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, दिस होल विल बिहेव लाइक a cell of equivalent ME, whole divided by capital R plus MR by N। सर ये एक बार दोबारा समझा दो ना। हाँ चलो दोबारा समझा देता हूं। हमारे पास टोटल n सेल है, n को हमने इस फॉर्मेट में लिखा है। क्यों लिखा है? बिकॉज एक रो में m सेल्स हैं और एक रो, दो रो, तीन, ऐसे ऐसे m रोज हैं, सॉरी n रोज है, n। तो टोटल नंबर ऑफ सेल m इंटू n। अब मैं एक रो को पहले इस रो को एक सेल जैसा बिहेव करूंगा, तो m सेल सीरीज में है, सो इक्विवेलेंट होता है ME। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस ऐसे करके MR। इसको भी वैसा ही कर दिया, इसको भी वैसा कर दिया, तो ME और MR रेजिस्टेंस का
कितने सेल्स कनेक्टेड दिखेंगे मुझे? n सेल्स। तो जब आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड थे तो जस्ट कुछ देर पहले बताया, अगर ईएमएफ ई है एक का, तो पैरेलल में जितने भी कनेक्टेड हैं इक्विवेलेंट भी ई आता है। सो इक्विवेलेंट हो गया एम ई, और आर इक्विवेलेंट कितना होता था? आर बाई एन होता था। चूंकि 1/r इक्विवेलेंट लिखते थे 1/r प्लस 1/r प्लस कितना n टाइम्स। तो mr बाई n आ जाता है। सो करंट विल बी इक्विवेलेंट ईएमएफ होल डिवाइडेड बाई कैपिटल R और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से बताऊंगा। सो करंट ये आया। अब एक बड़ा बढ़िया सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आज इसको सीख लिया तो लगेगा कि हाँ तुमने कुछ पढ़ा है आज। n इज इक्वल टू n इंटू एम है। ऐसे देखना, n को फिक्स रख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास फिक्स्ड है। सेल का ईएमएफ भी फिक्स्ड है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड है, कैपिटल आर भी फिक्स्ड है। तो कहोगे सर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि हमने कितने रो कितने कॉलम बनाए हैं। n और m वेरिएबल है। तो अगर अभी इस एक्सप्रेशन में देखोगे तो n और m दो वेरिएबल दिख रहा है, इसको एक वेरिएबल के टर्म में लिखो। दैट मीन्स आइदर सारे टर्म्स n में लिखो या m में लिखो, इट इज अपॉन यू। ठीक है ना? तो क्या करते हैं, इस m को नीचे लेके आ जाते हैं। इस m को नीचे लेके आ जाओ। क्यों लिख रहे हैं उसका अभी जस्ट सेंस समझ में आ जाएगा। E अपॉन R बाई एम प्लस ये अगर लिखेंगे n तो ये स्मॉल n होगा। स्मॉल n को मैं कहोगे सर ऐसे लिख लो, m मैंने कट नहीं किया। क्यों नहीं कट किया बता रहा हूं। इसको कैपिटल N लिख लेंगे। सो E अपॉन R बाई स्मॉल m प्लस R बाई एम आर बाई एन। यहां तक में किसी को दिक्कत? आई होप कि यहां तक लिख लिए होगे तुम लोग। अब मुझे ये करना है, मुझे ये बताना है कि देखो n और m अगर चेंज करेंगे तो करंट अलग होगा। दैट मीन्स देखो करंट इज फंक्शन ऑफ m, बाकी सारा चीज कांस्टेंट है। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m या n, अभी हमने m के टर्म में लिखे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m करंट विल बी मैक्सिमम।
ये बड़ा थ्योरेटिकल सवाल है और ये तुम्हें हर बुक में मिल जाएगा। हर बुक मतलब इंडियन ऑथर में, तुम्हारे बुकलेट में भी होगा ये सवाल। दैट मीन्स m का वैल्यू क्या हो कि ये वैल्यू मिनिमम हो। सो r बाय स्मॉल m प्लस ये मिनिमम हो तो ये मैक्सिमम होगा। m r बाय n ये मान लो z है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, थोड़ा सा मैं इसको और अरेंज करके लिखने की कोशिश करूंगा। अगर मैं r बाई n थोड़ा कॉमन ले लूं, थोड़ा फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। r बाई n कॉमन तो यहां पे बचेगा m प्लस n r बाई स्मॉल r। थोड़ा सा और फॉर्मेट में मैंने लिखने की कोशिश किया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब मैं तुम लोगों से बताता हूं, तुम लोग केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे या जब मैंने पढ़ाया होगा मैक्सिमम मिनिमा, तो उस केस में बताते हैं x प्लस a बाई एक्स, इसलिए इस फॉर्मेट में लिखा। दिस विल बी मिनिमम, दिस विल बी मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू रूट a। चूंकि कुछ बच्चे याद रखते हैं इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में रखा। और अगर किसी को याद नहीं है तो डजंट मैटर, बहुत बड़ी चीज नहीं है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दो, ये x का हो गया 1, ये हो जाएगा माइनस a बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू रूट a। 2 सेकेंड भी नहीं लगा। देखो मैंने वही लिखा m प्लस समथिंग बाई m, सो दिस विल बी मिनिमम व्हेन m इज इक्वल टू रूट ऑफ n r बाई स्मॉल r। सो एक रिजल्ट आ गया कि करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन m इज इक्वल टू दिस, कितने नंबर ऑफ कॉलम हो।